Hello dear students, this is Kumar Keshav from Keshav Sir channel. I welcome you all people at this my channel where we discuss concepts, tricks, many good problems previously asked in the exam of NEET as well as JEE Main and Advanced. Today we will take one topic which is very important topic, and it is basically a subtopic of a bigger topic that is called rotational dynamics. In a rotational dynamics, there is a subtopic called angular momentum. So today in this video, I will try to illustrate the angular momentum in a very lucid manner, in a very easy manner, so that you can understand the concepts behind the angular momentum, and you can then try the problems previously asked in JEE Main, JEE Advanced, BITSAT, NEET or any other medical or entrance examination. So let's start our class for today. Basically, angular momentum is studied under 4 sections. 4 सेक्शन के भीतर में हम लोग एंगुलर मोमेंटम को पढ़ाई करेंगे. एंगुलर मोमेंटम जब भी पढ़ना होगा तो हमें 4 सिस्टम हमें ध्यान में रखना पड़ता है. तो हेडिंग आप लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम, ओके. Whenever the problem is being asked which is regarding the topic find the angular momentum, what is the angular momentum, so we will categorize our problems into 4 categories. 4 कैटेगरी के भीतर में हम अपने प्रॉब्लम्स को, किसी भी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं. ये ब्यूटी है एंगुलर मोमेंटम के इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो. ठीक है, तो सबसे पहला जो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी जो होगा, जो फर्स्ट टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम होगा, लिखो आप टाइप 1. सो दिस विल बी टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट मास, है ना. आप लिख सकते हो टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम जिसको अपन एल से भी डिनोट करते हैं, of a point mass, okay, moving with velocity, okay, velocity v, point mass about a point O, ठीक है. ये मामला है. मतलब एंगुलर मोमेंटम अब निकालना होगा. किसी क्वेश्चन में गिवन होगा एक पॉइंट मास, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट मास में. बार बार आपको इंफेसाइज कर रहा हूं ताकि आप गलतियां न करें. अगर पॉइंट मास रहेगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो प्रॉब्लम होगा, सो दैट प्रॉब्लम विल बी कैरेक्टराइज्ड अंडर आवर टाइप 1. ठीक है, इसको किसको बोलेंगे, टाइप 1 होगा. ठीक है, लेट अस सपोज कि पॉइंट मास जो है हमारा m मास है और ये वेलोसिटी v से चल रहा है. इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v. ठीक है बेटा, मूविंग विद द वेलोसिटी v. अब कोई एक जनरल पॉइंट, कोई है हमारा एक जनरल पॉइंट, O पॉइंट है. एंगुलर मोमेंटम जब भी बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम जब भी निकालना होगा, whenever you have to find the angular momentum, then you will have to specify about which point you are wishing to find the angular momentum. जैसे कि हम लोग करते थे टॉर्क निकालने के समय. जब भी आप टॉर्क निकालते हैं तो आप पूछते हैं, अपने मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन से पॉइंट के अबाउट सर हमें टॉर्क निकालना है. तो वहां पे जैसे टॉर्क निकालने के समय आपको पॉइंट को स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, उसी ढंग से इन ऑर्डर टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम वी विल फर्स्ट एम्फसाइज व्हाट इज द पॉइंट. पॉइंट कौन सा है. कई बार आप जल्दीबाजी में करते हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल देते हो और गलतियां कर बैठते हैं. ठीक है, तो लेट अस स्पेसिफाई आवर पॉइंट. स्पेसिफाई करते हैं अपने पॉइंट को कि पॉइंट जो है सो हमारा O पॉइंट है. ठीक है, कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है. राइट, अब हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा इस टाइप 1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम. तो इसको देखने के लिए आपको थोड़ा टॉर्क का फॉर्मूला को रिलेट करना चाहिए बेटा. जैसे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता था अबाउट एनी पॉइंट O वाज नथिंग बट R क्रॉस F. ठीक है, और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड की अगर बात करते थे
तो ये कितना होता था सर, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर होता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। Similarly, we will go through the point mass, see the velocity vector। अब क्या होगा, फोर्स वेक्टर के जगह पे मोमेंटम वेक्टर आ जाएगा, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, मोमेंटम बैठ जाएगा, तो हमें क्या निकल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कि अगर हमें L अबाउट O निकालना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, then that will be R क्रॉस P बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और P वेक्टर इज नथिंग बट द, P वेक्टर बेटा क्या है हमारा, P वेक्टर इज नथिंग बट द, इट इज द मोमेंटम वेक्टर। P वेक्टर क्या होता है, मोमेंटम वेक्टर होता है सर। P वेक्टर इज व्हाट, मोमेंटम वेक्टर होता है। मोमेंटम वेक्टर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर होता है। ठीक है, तो आप यहीं पे P के जगह पे क्या कर देंगे, mv कर देंगे। तो यहाँ पे मास तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, R क्रॉस V हो जाएगा। ठीक है सर, तो जब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू mv इंटू आर परपेंडिकुलर। अब सर ये आर परपेंडिकुलर क्या है, ये कौन सी चिड़िया की नाम है, आर परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको जब टॉर्क पढ़ाया गया था तो वहां पे आर परपेंडिकुलर क्या था, वही आर परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम को जब फाइंड करेंगे वैसे ही आर परपेंडिकुलर आपका निकलेगा। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि हमारा फोर्स ऐसा था और पॉइंट जो था तो हमारा ऐसा था। ठीक है, पॉइंट वाज लाइक दिस। तो अगर हमें आर परपेंडिकुलर निकालनी थी तो क्या हमने किया था, बस फोर्स वेक्टर पर ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर देना था। परपेंडिकुलर को क्या करना था, ड्रॉप करना था। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आपको आर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल जाएगी बेटा, दिस विल बी इक्वल टू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू, सीधा आप टाउ नॉट भी लिख सकते हो, F इंटू आर परपेंडिकुलर, एंड सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है बेटा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखोगे तो आपको डायरेक्टली दिखेगा कि F R क्रॉस F आपको करना होगा, दिस विल बी द R वेक्टर, और F है तो R क्रॉस F करोगे तो डायरेक्शन क्या आएगा हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। तो आप ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन करोगे। ठीक है, दूसरा मेथड और होता है, इस फोर्स वेक्टर को इस पॉइंट O के अबाउट रोटेट करके देखो। ट्राई टू विजुअलाइज, इस फोर्स वेक्टर को पॉइंट O के अबाउट क्या करना है, रोटेट करना है। जैसे ही रोटेट करेंगे तो हमको अभी भी सेंस ऑफ रोटेशन जो होगा सो क्लॉकवाइज आएगा। सेंस ऑफ रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, हेंस वी से दैट टॉर्क विल एक्ट क्लॉकवाइज। अगर टॉर्क क्लॉकवाइज होगा तो अल्फा विल स्टार्ट एक्टिंग अबाउट दिस पॉइंट क्लॉकवाइज। जब अल्फा स्टार्ट हो जाएगा क्लॉकवाइज से, अगर बॉडी अगर स्टार्ट नहीं हुआ है, बॉडी अगर रेस्ट पे था, तो उसी पॉइंट के अबाउट ओमेगा विल स्टार्ट डेवलपिंग, और ओमेगा है सो उस पॉइंट के अबाउट मिलने लगेगा, तो बॉडी है सो घूमना शुरू कर देगा। दिस इज द होल लॉट ऑफ डायनामिक्स विच विल हैपन इनसाइड अ बॉडी। बॉडी का क्या होगा, वो पॉइंट मास वो घूमना शुरू कर देगा। कौन से पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। तो सिमिलरली, very similarly, you can write the conclusive formula for, you can write the conclusion for your angular momentum। angular momentum क्या हो जाएगा बेटा, angular momentum हो गया L naught mv into r perpendicular। it means what, it means that sir, whenever I have to find angular momentum of a point mass, then we will just see the point and the velocity। खत्म हो गया मामला, इतना ही देखना है। क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है, मास वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर तीनों का प्रोडक्ट है सर। ठीक है, तीनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, लेट अस सपोज कि हमारा कोई मास है तो ऐसे करके मूवमेंट कर रहा है, वेलोसिटी इस वेलोसिटी से जा रहा है। लेट अस सपोज कि आई हैव अ पॉइंट लाइक दिस, ओके, सो आई हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस वेरी मास। अब इसका मास मान लो, लेट अस सपोज कि मास m है, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो जस्ट आई विल हैव टू ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट टू दिस वेलोसिटी वेक्टर। खत्म, दिस इज द होल स्टोरी। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो L अबाउट O का मैग्नीट्यूड जो होगा सर,
सो तो सर बहुत आसान है, m इंटू वी इंटू दिस इज द आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर कर देना है। Since angular momentum is a vector quantity, so you will also have to emphasize the direction. अब डायरेक्शन को कैसे निकालोगे, तो v वेलोसिटी को o पॉइंट के अबाउट नचाकर देखो, घुमाकर देखो तो कैसे घूमेगा सर, ये तो क्लॉकवाइज बहुत अच्छे से घूम रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम। एज वी हैव सीन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क का भी ऐसा ही कुछ आया था। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सो। आई हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट, आई हैव डिलीवर्ड यू द फॉर्मूला। अब इन्हीं फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम कई तरह से पढ़ सकते हैं, तो हम 4 कैटेगरी में इसको अगर पढ़ें तो बहुत ही आसानी से चीजें सॉल्व हो जाती है, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा और आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू अवर द सेकेंड फॉर्मेट। सेकेंड फॉर्मेट बात करते हैं। सेकेंड फॉर्मेट लेट अस सपोज हम बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 बात करेंगे हम। अब पॉइंट मास नहीं है, पॉइंट मास का तो खेल खत्म हो चुका है, पॉइंट मास का काम हो चुका है। टाइप 2 में हम बात करेंगे रिजिड बॉडी का, रिजिड बॉडी का बात करेंगे, रिजिड बॉडी का बात करेंगे जो कि प्योर ट्रांसलेशनल कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है। ठीक है सर, प्योर ट्रांसलेशन आप समझते हैं सर, प्योर ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, हर पॉइंट का वेलोसिटी जो है सो उसके सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के ही बराबर है। ये भी पॉइंट बीसीएम से जा रहा है, ये भी पॉइंट बीसीएम से जा रहा है, ये भी पॉइंट बीसीएम से जा रहा है, एवरी पॉइंट इज मूविंग विद द वेलोसिटी VCM। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्योर ट्रांसलेशन। कोई रोटेशन नहीं, नो रोटेशन मींस कि बॉडी अगर मूव करेगा तो प्योर ट्रांसलेशन मूवमेंट में बॉडी का मूवमेंट होगा। ठीक है सर, तो इस केस में भी हम लोग सर वैसे ही निकालते हैं। लेट अस सपोज कि कभी भी आपको दे रहा है कोई एक बॉडी है, लेट अस सपोज दिस इज अ बॉडी and this is moving and it has the velocity of center of mass as VCM and it is moving, it is undergoing pure translation motion. Then to find the angular momentum about any point O, को किसी भी पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या करना है, O से VCM पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, दिस विल बी इक्वल टू R परपेंडिकुलर। hence we can say that एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट O, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, खत्म हो गया कहानी, MVCM इंटू R परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है सर, MVCM क्या हो जाएगा, इंटू R परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, इसी पर कुछ इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। कुछ इलस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट जबरदस्त हो सकता है, आपको और समझने में यूजफुल होगा, आप बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। ठीक है, लेट अस सपोज कि हमारा एक डिस्क है, देयर इज अ डिस्क। ये क्या है सर, एक डिस्क है और इस डिस्क का जो वेलोसिटी है, इस डिस्क का जो VCM है, इस डिस्क का जो VCM है अपना, सो कुछ इस डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में सर, ऐसे जा रहा है सर। लेट अस सपोज VCM जो है सो ऐसे जा रहा है। नाउ यू हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, नाउ यू हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस वेरी डिस्क about this very point, about this very point, given that velocity vector जो है सो हॉरिजॉन्टल लेवल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन को फ्रेम करा जाता है और आपको परेशान कर दिया जाता है। क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते हैं वो सारी चीज भी हम आपको सिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो क्या है कि चीजों को आप समझते हैं, अच्छे से अगर समझ रहे हैं तो खूब बढ़िया से और समझिए। जितने अच्छे से आप पे अटेंशन करेंगे, ध्यान देकर बात को सुनेंगे, उतना जल्दी जल्दी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज के क्लास में हम लोग थोड़ा लंबा क्लास हो सकता है 1.5 घंटे की भी क्लास हो जाए, हो सकता है 2 घंटे भी क्लास हो जाए। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखते जाइए, समझते जाइए और कॉपी में भी नोट कीजिए। मेरा आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे कॉपी में नोट करते जाए, जितने भी चीजें हम लिख रहे हैं कॉपी में नोट कीजिए, एक तरह से आपका नोट्स बन जाएगा। फिर आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर, किसी भी एग्जाम का उठाकर आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्या है
कि इस पॉइंट के अबाउट कौन सा पॉइंट है, दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट O, नाउ यू हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन है, लेट अस सपोज दिस इज अ क्वेश्चन, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क, है ना, जो कि प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, डिस्क विच इज इन प्योर ट्रांसलेशन, विच इज इन प्योर ट्रांसलेशन अबाउट पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट आपको इसका एंगुलर मोमेंटम को निकाल के आंसर करना है। तो कैसे करेंगे सर आंसर? वेरी इजी, बहुत आसान है आंसर, तो इसका बहुत आसान होगा सर। कैसे आसान होगा? सिंपली क्या करेंगे, इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से अपने को क्या करना है सर, इस पे परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर देना है सर, कहानी खत्म हो गया सर। ओ पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर क्या करना है, हमें ड्रॉप कर देना है सर, और उसी के बाद गेम ओवर हो चुका है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ? सो दिस विल बी आवर आर परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आर परपेंडिकुलर को आप कैसे निकालोगे, ये एक सवाल है। तो सिंपल सा ज्योमेट्री है ये, दिस इज अ वेरी सिंपल ज्योमेट्री। यहां पे क्या हो रहा है सर, इस सिंपल ज्योमेट्री के भीतर क्या हो रहा है, आराम से बहुत सारे बच्चे कर भी लिए होंगे। ध्यान से देखोगे, इस पॉइंट से क्या करना है आपको सर, इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर गिरा देना है यहां। ओके, दिस इज द एंगल थीटा, इसको हमने थीटा एंगल बोला है। 60 डिग्री है, बाद में थीटा डाल देंगे उसको, थीटा की जगह 60 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो ये जो होगा सो आपका आर होगा, एंड थीटा के जो अपोजिट होता है जो परपेंडिकुलर होगा, तो दिस विल बी आर साइन थीटा। कहानी खत्म हो चुका है। इन अबाउट पॉइंट ओ जो हो जाएगा तो एम वी सी एम इंटू आर परपेंडिकुलर, और आर परपेंडिकुलर के जगह पे आप डाल दोगे क्या बेटा, आर परपेंडिकुलर के जगह पे यू विल जस्ट पुट द वैल्यू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा यहां पे वैल्यू को डाल दो। ओके, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द second type of problem in which you have to do the answer. You will be asked to find the angular momentum about a point O of a body which is pure translating. क्या कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है। तो हमने देखा, दो बात देखा है। एक बात हमने पहले देखा, पहले क्या देखा है सर, पहले तो सर हमने ये देखा है, पहले तो हमने सर ये टाइप देखा है, टाइप 1 हमने पहले देखा है। ध्यान से सभी बच्चे देखते जाइए कि टाइप 1 के भीतर में क्या है। टाइप 1 कहता है टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट मास अबाउट द पॉइंट O मूविंग विद द वेलोसिटी v। दिस वाज द टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 1 का जो फॉर्मूला आया था हमारा, आप देख सकते हो, L about the point O is mvcm into r परपेंडिकुलर। वैल्यू इसका हो गया। डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर को उस पॉइंट के अबाउट नचा कर देखेंगे, घुमा कर देखेंगे। आर क्रॉस एफ का जैसे टॉर्क निकालने के समय करते थे, तो आर क्रॉस वी करके देखेंगे। ठीक है, नाउ द सेकेंड केस इज आवर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब ऐसा बॉडी जिसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है सो हमेशा टाइम के साथ फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं करता है। वैसे ही बॉडी को आप क्या बोलते हैं बेटा, रिजिड बॉडी बोलते हैं। और तो रिजिड बॉडी अगर प्योर ट्रांसलेशन करता है तो पॉइंट मास की तरह ही पूरे बॉडी को क्या करने देना है, कंसंट्रेट कर देना है उसके सेंटर ऑफ मास पे। उसके सेंटर ऑफ मास पे जैसे ही यू विल कंसंट्रेट द होल बॉडी एट देयर सेंटर ऑफ मास, then you can find the angular momentum of the point mass centered at the center of mass of the rigid body as of the type 1। type 1 प्रॉब्लम की तरह ही type 2 को भी फिर आप कर लोगे। बात समझ में आ रही है? so this is the case of rigid body। चलिए अब तीसरा केस हम चलते हैं। थर्ड केस विल बी इक्वल टू द थर्ड केस, केस नंबर 3, मतलब टाइप नंबर 3। टाइप 3 ऑफ द प्रॉब्लम्स आएगा क्या, सबको समराइज भी करेंगे
अभी ध्यान से खाली देखिए। टाइप 3 जो होगा, सो फाइंडिंग द एंगुलर मोमेंटम, finding the angular momentum of the rigid body about undergoing प्योर रोटेशन अगर चल रहा है ना, तो फिर क्या होगा, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द पॉइंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हमें निकालना है तो क्या होगा। इसमें सिंपल सी बात होती है, लेट अस सपोज देयर इज ए डिस्क, डिस्क का मास m है और रेडियस कितना है, r है, एंड लेट अस सपोज दिस डिस्क इज रोटेटिंग विथ ओमेगा एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो ICM जो होता है, L about the center of mass will be equal to ICM into ओमेगा। ठीक है, फाइन। इसी में एक कर सकते हो कि आप केस 1 केस 2 करके बात कर सकते हो। अगर बॉडी प्योर रोटेशन हो रहा है, केस 1 बॉडी अगर प्योर रोटेशन हो रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होता है ICM ओमेगा। डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। डायरेक्शन क्या होगा सर, डायरेक्शन क्या होगा, ये तो वैल्यू आ गई। डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही अपना एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा प्योर रोटेशन के केस में। दिस वाज द केस नंबर 1। केस नंबर 2 लिखोगे, about a point which is not center of mass। let us suppose करिए, let us suppose कि there is a rod, and the rod is hinged at this very point। रॉड क्या है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज है। इसका मास m है, इसका लेंथ l है। फाइन। हिंज पॉइंट के अबाउट क्या होता है, प्योर रोटेशन होता है। जब भी बात करेंगे हिंज पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन होता है। तो हिंज पॉइंट के अबाउट अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो हाउ कैन यू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी अबाउट द हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट O के अबाउट अगर निकालना है, डेल अबाउट O होगा I अबाउट O ओमेगा। लेट अस सपोज द पॉइंट O नहीं P है, तो इसको आप P बोलोगे, LP इक्वल टू IP ओमेगा। और IP ओमेगा क्या हो जाएगा सर, तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। इसके अबाउट अगर होता है ICM इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12, और इसके अबाउट जो IP जो होगा तो ml स्क्वायर बाई 3, ये आप पढ़े हो, तो डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पे ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा। अब डिपेंड करता है कि ओमेगा किधर है। ये रॉड क्या है, ऐसे रोटेट हो रहा है, प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में बाहर आया, ऐसे आया, फिर अंदर चला गया, फिर अंदर जाके फिर इधर आया। तो दिस वाज द केस नंबर 3 इन विच the rigid body was undergoing the pure rotation and you have to find the angular momentum
ओके, तो चलिए नेक्स्ट केस जल्दी जल्दी करना है. दिस इज द रिवीजन क्लास, नॉट द फंडा क्लास. ओके, केस नंबर 4, बेसिकली टाइप 4 लिखो. टाइप 4 कहता है कि बॉडी इज अंडरगोइंग, रिजिड बॉडी इज अंडरगोइंग जनरल मोशन. रिजिड बॉडी का ही हमें निकालना है. यू हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी पॉइंट विच इज अंडरगोइंग कौन सा है? अंडरगोइंग व्हाट? जनरल मोशन. जनरल मोशन कर रहा है. तो सर जनरल मोशन क्या होता है? तो लीनियर मोशन भी कर रहा है, रोटेशनल मोशन भी कर रहा है ना. ये सबसे बढ़िया चीज है. कोई एक बॉडी है, लेट अस सपोज VCM से आगे बढ़ रहा है, ओमेगा से घूम रहा है. क्या है सर? VCM से आगे बढ़ रहा है और ओमेगा से घूम रहा है. तो इसका किसी भी पॉइंट के अबाउट, लेट अस सपोज हमारा पॉइंट O यहां पे है, तो O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जो लिखते हैं हम लोग, L अबाउट O इक्वल टू प्लस माइनस ICM ओमेगा प्लस माइनस MVCM R परपेंडिकुलर. ठीक है, अब यहां प्लस माइनस दोनों चीज लिखा है हमने, तो इसका मीनिंग क्या है इसको समझो. बढ़िया है, समझो. लेट अस सपोज कोई एक डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले लिया. लेट अस सपोज कि ओमेगा का ही डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया. तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा, तो ICM ओमेगा का भी डायरेक्शन वही होता है. लेट अस सपोज ओमेगा इज क्लॉकवाइज, सो आई विल राइट हियर प्लस ICM ओमेगा. खत्म हो गया बात. ये टर्म खत्म हो गया. नाउ द सेकेंड टर्म, हाउ टू राइट द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म के लिए आपको VCM देखना होगा और इस O पॉइंट इस पे परपेंडिकुलर गिराना. O पॉइंट के अबाउट VCM कैसे रोटेट होगा? O पॉइंट के अबाउट VCM जो है तो ऐसे रोटेट होगा, राइट. O पॉइंट के अबाउट VCM जो है सो क्लॉकवाइज रोटेट होगा. क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, हेंस वी विल राइट प्लस MVCM इंटू R परपेंडिकुलर. इसका वैल्यू R परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में गिवन होगा, आप निकाल सकते हो. फाइन. इसी में थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो. इसी में थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो. 4 केसेस के भीतर में आपका काम हो जाएगा. लेट अस सपोज अ डिस्क इज रोटेटिंग, ओमेगा इज बीइंग रोटेटेड इन द ओमेगा लाइक दिस एंड VCM इज ऐसा. VCM हम मान रहे हैं ऐसा, है ना. दूसरा केस, लेट अस सपोज VCM is ऐसा and omega is like this. Let us suppose VCM is undergoing in this direction and omega is, you have to find the angular momentum about the point, इस वाले पॉइंट के अबाउट करना है. ये जो पॉइंट है क्रॉस यहां पे कर रहा हूं, इस P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आपको तीनों केसेस में निकालने हैं. जल्दी से ट्राई कीजिए. जल्दी जल्दी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तभी दिमाग पे अगर थोड़ा जोर नहीं पड़ता है तो दिमाग कहता है कि थोड़ा और टाइम दो मुझे समझने के लिए. उस पर अगर प्रेशर देंगे तो फिर जल्दी जल्दी समझने का कोशिश भी करेगा आपका दिमाग, है ना. ह्यूमन माइंड को जैसे आप ट्रेन करोगे वैसा आपका दिमाग हो जाता है. अगर बोलोगे चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, तो फिर वो लेथार्जिक हो जाएगा. कहोगे नहीं अभी करना है, तुमको अभी क्वेश्चन करना है, मेरा ऑर्डर है. अपने दिमाग को आप ऑर्डर दो, अपने दिमाग से आप ऑर्डर नहीं लो. अगर आप अपना दिमाग का ऑर्डर लेके काम करना शुरू कर देंगे तो आप दिन भर सोए रहेंगे. आप कम काम करेंगे. आप सोचेंगे कि ये होमवर्क बाद में कर लूंगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में कर लूंगा. तो माइंड को पहले ट्रेन करो कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा आपका चलेगा नहीं. आपको करना है तो करना है, हाथ चलना शुरू करो, दिमाग खुद चुप हो जाएगा, है ना. ड्यूअल माइंडसेट होता है ना कभी कभी.
आपको होमवर्क मिल रहा है, आपको होमवर्क करने का मन नहीं करता है, मन करता है चलो थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा दोस्तों से बात कर लेता हूँ, थोड़ा शॉर्ट्स देख लेता हूँ, थोड़ा टहल के आ जाता हूँ, वो सब बहाना है। आपका माइंड आपको डाइवर्ट कर रहा है, आपका माइंड ही आपका नहीं है तो आपके दोस्त आपके कैसे हो सकते हैं? आपका माइंड ही आपसे ब्लफ कर रहा है। तो थोड़ा सा आप इस चीज को देखिए, खुद इस चीज को समझिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए अपने अंदर कि मैं कितना घंटा पढ़ता हूं, चाहे कितने घंटे पढ़ती हूं, क्या नीट जेई इतने टाइम में हो जाएगा? खुद मन में आपका ये प्रश्न आना चाहिए। आस्क योरसेल्फ। कम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू करिए, तभी जेई नीट का फिजिक्स अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो पी पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। आई एम ट्रीटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव। आप एंटी क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव बस ऐसे ही ले रहा हूं। तो इसका क्या हो जाएगा, आईसीएम ओमेगा, ओमेगा इज क्लॉकवाइज तो लिखोगे प्लस आईसीएम इंटू ओमेगा। वीसीएम ऐसा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के अबाउट वीसीएम को रोटेट करके देखो, वीसीएम ऐसा है, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो पी पॉइंट को इनक्लोज करके वीसीएम को रोटेट करो तो यू विल गेट द सेंस, एंड द सेंस इज एंटी क्लॉकवाइज। So I will have to write minus of MVCM into R perpendicular will be equal to capital R. ठीक है, this is the whole idea. यहां पे भी अगर आप देखें इस केस में, लेट अस सपोज कि हमने ओमेगा पॉजिटिव ले लिया, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया, डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, ओमेगा नहीं, डायरेक्शन पॉजिटिव लिया क्लॉकवाइज में, ओमेगा इनिशियली एंटी क्लॉकवाइज में था, तो आईसीएम ओमेगा यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ आईसीएम ओमेगा। आई एम डिस्कसिंग द वेरी जनरल कॉन्सेप्ट्स। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू डू एनी प्रॉब्लम। ध्यान से खाली सुनो। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, एंटी क्लॉकवाइज में ओमेगा है तो यहां पे माइनस एमवीसी आईसीएम ओमेगा आ जाएगा। अब वीसीएम वेक्टर को पी पॉइंट के अबाउट रोटेट करके देखो, ऐसे रोटेट करो और पी पॉइंट को इनक्लोज करो, यू विल गेट व्हाट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आ गया और क्लॉकवाइज आपने पॉजिटिव लिया है तो क्या हो जाएगा, एम वीसीएम इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है सर। नाउ टेक द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हम लोग लेट अस सपोज कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव है। अब अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। यू विल हैव टू सी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। लेट अस सपोज इन दिस क्वेश्चन दिस एंगल इज गिवन टू बी थीटा, ये एंगल थीटा गिवन है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्लॉकवाइज अगर आपने पॉजिटिव ले रखा है तो आईसीएम ओमेगा कैसा होगा, ओमेगा तो इधर है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है तो माइनस ऑफ आईसीएम ओमेगा आप लिखकर बैठ जाओगे सबसे पहले, है ना। अब एम वीसीएम इंटू आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ हमने किया था, इससे पहले वाले स्लाइड में। आर परपेंडिकुलर निकालने के लिए वीसीएम वेक्टर को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, सर खत्म हो गया। अब जैसे ही देखोगे ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और यहां से यहां तक आर है तो दिस इज आर परपेंडिकुलर एंड आर परपेंडिकुलर विल बी आर साइन थीटा। ऐसे बनता है सवाल। अब इस वीसीएम वेक्टर को पी पॉइंट के अबाउट घुमा कर देखो और पी पॉइंट को इनक्लोज करो, यू विल गेट द सेंस क्लॉकवाइज। ऐसे घुमाओ, ऐसे 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 ऐसे, पी पॉइंट को इनक्लोज करना। अगर मैं ऐसे घुमाता हूं तो पी पॉइंट आउट हो जाएगा, कंटूर से बाहर हो जाएगा, उसको घेराबंदी करो, उसको अपने क्लच में लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है हमारा तो लिखेंगे प्लस एम वीसीएम इंटू आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा, काम हो गया, राइट।
दिस इज द वैल्यू आर साइन थीटा। जैसे लिख लो इसको आर साइन थीटा। फाइन। ऐसे समझना पड़ता है चीज को, एक एक चीज को बारीकियों से पकड़ोगे तब जाके चीज आपके हाथ में आएगा। तो ये हमारा केस नंबर क्या था बेटा, ये हमारा केस नंबर था, लेट मी चेक, केस नंबर 4 था रिजिड बॉडी का। तो हमने चारों फॉर्मूला देख लिया। दिस वाज द थर्ड केस, टाइप 3 एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी अंडरगोइंग प्योर रोटेशन। टाइप 2 था रिजिड बॉडी गोइंग प्योर ट्रांसलेशन, ये चीज था। और जो फर्स्ट टाइप था हमारा एंगुलर मोमेंटम टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट। ये चार मेथड, जो चार टाइप है, यही चार टाइप में दुनिया का कोई भी क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम का आता है। और यही चार टाइप अगर आपको नहीं आता है तो पूरा फिजिक्स में कुछ भी कर लीजिए, रोटेशनल डायनामिक्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आपसे होगा ही नहीं एक बार में। कभी प्लस लिखोगे, कभी माइनस लिखोगे, कभी ये लिखोगे, कभी खुद कंफ्यूज रहोगे, कभी सोचोगे क्या क्वेश्चन दे दिया। इसीलिए कहता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को बारीकियों से अगर पकड़ लो तो 50 प्रॉब्लम बनाने की जरूरत नहीं है एक टॉपिक पे। 15 से 20 प्रॉब्लम भी अगर तसल्ली से बना लिए अगर आप, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, होल्ड आ जाएगा, जेई नीट बिट सेट सारा क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। कॉन्फिडेंस भीतर में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल कैसे करोगे, चीज को बढ़िया से समझ कर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हम आपके लाते रहेंगे। कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, वो आपको दिया हुआ है नंबर, आप उस पर व्हाट्सएप में फोटो भेजिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चन, है ना। आप सभी बच्चों का, भारत में आप जितने ही बच्चे हमारे वीडियो देखते हैं, हमारा पर्पस उद्देश्य यही है कि आप लोग का आईआईटी और नीट का रास्ता जो है सो आसान हो जाए, और इसीलिए हम लोग मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करो, एंगुलर मोमेंटम निकालो आप। लेट अस सपोज देयर इज अ रॉड। रॉड का सेंटर ऑफ मास सर कहां होगा, यहां पे होगा। रॉड कैसे मूव करेगा, तो VCM से मूव करेगा। रॉड कैसे ओमेगा जाएगा, तो ऐसे ओमेगा जाएगा। तो आपको पॉइंट, एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, और जो सेंटर ऑफ मास है पॉइंट नंबर सी, इन तीनों पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देना है। ट्रीटिंग ओमेगा मतलब क्लॉकवाइज एज द पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन मानकर फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, एंगुलर मोमेंटम पॉइंट बी और एंगुलर मोमेंटम पॉइंट सी। दिस इज आवर क्वेश्चन। करो इसको, 2 मिनट लगाओ, फटाक से करो, वीडियो पॉज करो, वीडियो देखो, फिर सॉल्यूशन देखो। होपफुली आपने कर लिया होगा। तो चलिए, एल अबाउट पॉइंट ए अगर हम बात करें, एल अबाउट पॉइंट ए, ओमेगा हर पॉइंट के लिए सेम रहता है। ओमेगा क्लॉकवाइज है तो, और क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव लिया है तो प्लस आईसीएम ओमेगा आप लिख दो, प्लस आईसीएम ओमेगा लिखोगे। ठीक है सर, गुड। अब एम वीसीएम आर परपेंडिकुलर, तो ए पॉइंट से वीसीएम वेक्टर पे परपेंडिकुलर आप गिरा दो। परपेंडिकुलर गिराओगे तो कितना आएगा, ये आर परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू एल बाई टू। आर परपेंडिकुलर कितना होगा, एल बाई टू ही तो होगा। जब आर परपेंडिकुलर एल बाई टू होगा तो इस ए पॉइंट के अबाउट वीसीएम वेक्टर को घुमा कर देखो, क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब प्लस साइन आएगा। एम वीसीएम इंटू आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई सर, एल बाई टू आ गया। क्लियर कट मामला है, कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसका मतलब आप नहीं समझे, फिर से वीडियो को एक बार देखिए। दूसरा पॉइंट है बी, एल अबाउट पॉइंट बी कितना हो जाएगा। तो अभी हमने बताया आईसीएम ओमेगा कभी भी चेंज नहीं होता है, कोई भी पॉइंट के अबाउट अगर आप निकाल रहे हो, अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो प्लस ऑफ आईसीएम ओमेगा आप लिख दोगे।
अब बी पॉइंट के अबाउट अगर आपको MVCM आर परपेंडिकुलर लिखना है, ध्यान से करना पड़ता है। बी पॉइंट से VCM वेक्टर में परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा, जो कि आर परपेंडिकुलर आपका L/2 के ही बराबर आएगा। लेकिन अब की बार क्या चेंज होगा सर, VCM वेक्टर को बी पॉइंट के अबाउट अगर मैं घुमाना शुरू करूंगा, ऐसे 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 करके घुमाना करूंगा, कर्ल निकालूंगा इसको कर्ल करूंगा, इसको घुमाने के व्यू से इसको ले जाऊंगा ऐसे, तो इसमें सेंस साफ पता चल रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सर क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया, सर एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहां पे जो है सो माइनस लेना पड़ेगा। क्या, MVCM इंटू आर परपेंडिकुलर की वैल्यू उतनी ही है, ये हो गया। दिस वाज द क्रक्स। ऐसे सॉल्व करते हैं सवाल को। इस अप्रोच से अगर क्वेश्चन को पकड़ोगे तो आपको जेई, नीट, ओलंपियाड, कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, बशर्ते आपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ढंग से पकड़ लिया है। ये 15-20 मिनट का वीडियो देखकर कोई कमाल धमाल मचा सकता है जेई नीट की दुनिया में। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए तो वीडियोस के नीचे कमेंट करो, लिखो कैसा लगा वीडियो, कुछ सीखा आपने, नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, क्या नहीं समझ में आया, सीखा तो क्या सीखा, और क्या सीखना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए, L अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी व्हाट। अब निकालता हूं मैं L अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो L अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी प्लस ICM ओमेगा। ये तो सर हमेशा सबका सेम ही रहेगा। येलो कलर से लिखता हूं कि आपको दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि सर ICM ओमेगा वाला तो पार्ट हमेशा सबका सेम ही रह रहा है। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो ICM ओमेगा ही लिखना पड़ता है। जनरल मोशन के केस में हर लाइन हर वर्ड को अच्छे से सुनना, नहीं तो इधर का उधर उधर का इधर फिट कर दोगे, फिर कचरा बन जाएगा वो। मैं कह रहा हूं इन द केस ऑफ जनरल मोशन, if the point is not the center of mass, then also you have to write only ICM omega plus minus MVCM r perpendicular। ऐसा नहीं कि ICM नहीं, जो सा पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है उसी पॉइंट का IP ओमेगा लिख दो, गलत हो जाएगा वो। IP ओमेगा कब लिखेंगे, जब P पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है। केस नंबर 3 था। दिस इज द केस नंबर 4। टाइप 4 बात कर रहे हैं, तो टाइप 4 के जो पढ़ाया है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नाउ दिस इज द प्लस ICM ओमेगा, कौन से पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब सेंटर ऑफ मास से आप सेंटर ऑफ मास पे ही परपेंडिकुलर गिराओगे तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं उस पॉइंट से क्या करते हैं, VCM पे परपेंडिकुलर गिराते हैं। तो सेंटर ऑफ मास से VCM पे गिराओगे परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर 0 होगा। यहां पे आप लिख भी सकते हो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस आपको जो इच्छा है लिखो। MVCM इंटू आर परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 है, 0 वेक्टर आएगा, इस टर्म को आप लिखो ही नहीं, है ना। समझने के लिए बात किया। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, जल्दी से हो जाएगा। दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। लेट अस सपोज देयर इज अ डिस्क। यहाँ पे एक डिस्क है, इसका सेंटर जो है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे। लेट अस सपोज दिस इज 4r, लेट अस सपोज दिस इज PR, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड, एंड दिस डिस्क इज मूविंग विद द वेलोसिटी VCM और ओमेगा इसका ऐसा है। यू हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस वेरी बॉडी अबाउट द पॉइंट O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है। find the angular momentum about point O। O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आपको लिख देना है। कैसे लिखोगे बेटा, सिंपल सी बात है,
आपने कुछ नहीं करना है, ओ पॉइंट क्लाउड लिखना है, ओमेगा से घूम रहा है। सबसे पहला आंसर आप लिखोगे आईसीएम ओमेगा लिख दोगे। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, लेट अस सपोज आपने मान रखा है क्लॉकवाइज पॉजिटिव। निगेटिव अगर क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस आईसीएम ओमेगा लिखना होगा। अगर आप क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं तो क्लॉकवाइज में ही ओमेगा है तो प्लस आईसीएम ओमेगा हमने लिखा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिखते हैं, ओमेगा क्लॉकवाइज है तो माइनस आईसीएम ओमेगा लिखना पड़ेगा। प्लस माइनस का झंझट से आपका गड़बड़ हो सकता है, ध्यान से पकड़ो चीज को। आई हैव रिटन हियर प्लस आईसीएम ओमेगा, प्लस लिखोगे तभी माइनस लिखने का आपको याद रहेगा, विचार आएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड द टर्म ऑफ एमवीसीएम आर परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर गिरा देंगे वीसीएम वेक्टर पे, यही वीसीएम वेक्टर था हमारा। तो आर परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा सर, 3r के बराबर हो जाएगा। और वीसीएम को इस पॉइंट के बाद घुमा कर देखेंगे, विजुअलाइज करना पड़ता है ऐसे। वीसीएम को ओ को क्या करना है, इनक्लोज करके ऐसे घुमा देना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, इसलिए हमने क्या लिखना पड़ेगा, हमें प्लस ऑफ एम वीसीएम इंटू आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, तो 3r है। खत्म हो गया क्वेश्चन सर। ये 4r आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया हुआ था, ये 4r का कोई मतलब नहीं है। इस 4r को इसीलिए दिया था कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो भी गए होंगे, समझ में आ रही बात। अगर इसी का बीसीएम अगर हमको ऐसे दिया हुआ होता, लेट अस सपोज कि बीसीएम ऐसा रहता, ध्यान से देखो इसी क्वेश्चन को, अगर बीसीएम हमारा ऊपर में रहता, बीसीएम हमारा ऐसा रहता और यहां से यहां तक 4r होता और यहां से यहां तक 3r होता, तो फिर क्या होता सर, तो फिर इस P पॉइंट के अबाउट R परपेंडिकुलर हमको ऐसे निकालना होता। देन इन दैट केस आंसर वुड बी आईसीएम ओमेगा, इसको अलग क्वेश्चन ही बना लेना, प्लस आईसीएम ओमेगा, और इस पॉइंट के अबाउट इसको घुमा कर देखो तो उल्टा घूमेगा सर। अब ये क्या होगा, उल्टा घूमेगा। इधर क्लॉकवाइज घूम रहा था, इधर तो सर अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस लिखना पड़ेगा एम वीसीएम इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू अब की बार जो हो जाएगी सो ये 4r हो जाएगी। दिस इज द होल स्टोरी, ध्यान से देखो। ऐसे करके अगर सवाल अगर आप बनाते हैं, क्वेश्चन को समझ के बनाते हैं, यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। आप जेईई नीट को तबाह कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। इस ढंग के कॉन्सेप्ट्स को और भी अगर आप चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप छाप दो कि मुझे इस टाइप का कॉन्सेप्ट चाहिए। आप भारत के कौन से कोने से वीडियो देख रहे हो ये भी छापो, और तब जाकर हम आपके लिए और ऐसे ऐसे वीडियोस, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वीडियोस ला सकते हैं जो कि आपको आईआईटी एग्जाम और नीट का एग्जाम को एक्सप्लोड कर देगा और आप बहुत अच्छे रैंक लेके आगे बढ़ सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ उत्तीर्ण कर सकते हैं, एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, केशव सर को आप सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।